गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह की चाय की चर्चा पर हम जिक्र करेंगे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं जो मोहनलाल बड़ोली जनाब और रॉकी मित्तल जो रॉक स्टार हैं, उनके खिलाफ हिमाचल में जो यौन शोषण का केस चल रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले काफी समय से हरियाणा ही नहीं पूरे देश में और विदेशों में जो मेरे पाठक हैं जिनका हरियाणा से ताल्लुक है, मुझसे पूछ रहे हैं रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं के खिलाफ हिमाचल में जो कसौली में यौन शोषण धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है। भाई ये मामला अदालत के विचाराधीन है, सच्चाई तो अदालत ही बताएगी। मैं आज अपने पाठकों को इस सारे केस का घटनावर सिलसिला बताता हूँ क्या हुआ है। आपको बता दें दिसंबर 13, 2024 को कसौली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई एक महिला ने, उस महिला का नाम हम नहीं दे रहे, कि जुलाई 3, 2023 को वो रोज होटल कसौली में आई हुई थी। वह उनको रॉकी मित्तल मिले, उन्होंने उन्हें मोहनलाल बड़ोली से मिलवाया और उन्हें बड़ोली से मिलवाया और उनको उनकी फिल्म में रोल देने का आश्वासन दिया गया, नौकरी का भरोसा दिया, शराब पिलाई और फिर उनके खिलाफ यौन शोषण किया गया। पर्चा दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने एसीजेएम की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। भाई 3 कारणों पर, 3 उसके कारण दिए क्यों क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। एक तो वो महिला अदालत में बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुई, एक एफआईआर दर्ज कराने में करीब 1.5 साल की देरी हुई, तीसरा कारण कोई मेडिकल एविडेंस नहीं थी। भाई जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसे मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर दिया कि एक तो बार बार समन करने के बाद भी जिस महिला ने शिकायत की थी वो पेश नहीं हुई, उसने अपना केस स्पष्ट नहीं किया और केस दर्ज करवाने में करीब 1.5 साल की डिले हुई। तीसरा कारण बताया गया मेडिकल सबूत नहीं थे। तो एडिशनल सीजीएम जो तो कसौली के पंशांत नेगी ने बार बार उन्हें पेश होने को कहा, वो पेश नहीं हुई, इसलिए केस क्लोज कर दिया गया। इधर महिला ने कहा, मैंने सेशन कोर्ट कसौली में याचिका दायर की और कहा कि मेरे खिलाफ पंचकुला में हरियाणा पुलिस ने एक पर्चा दर्ज कर दिया और मुझे धमकियां दी गई और मुझे पेशी पे जाने नहीं दिया गया। ऐसा उन्होंने कह दिया। भाई पेशी पे जाने नहीं दिया, जब जाने नहीं दिया तो कैसे करेंगे। अब सोलन के आज ट्रिब्यून अखबार में भी छपा, गैंग रेप केस अगेंस्ट बड़ोली, पार्टीज टू अपीयर बिफोर कोर्ट ऑन जुलाई 30 फॉर हियरिंग ऑब्जेक्शंस टू क्लोजर रिपोर्ट। दोनों पक्ष मिलेंगे 30 जुलाई को, जो क्लोजर रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन है उसके बारे में सुनेंगे। बता दें उसमें लिखा, सेशन कोर्ट जो सोलन में है उन्होंने गैंग रेप केस जो था बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ मजिस्ट्रेट को, ट्रायल मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि जो जिस महिला ने गैंग रेप के आरोप लगाए थे वो जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी और मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर ली थी, उस पर अपने उनकी प्रक्रिया सुने और उसके बाद कोई फैसला करे। अब ये फैसला दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास आ गया, ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगी। आपको बता दें ये मामला दिन प्रतिदिन पेचीदा होता जा रहा है और इस पर अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड को भी हिट कर देगी। वैसे आईपीसी कहती है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते कोई मुलजिम नहीं बन जाता। एक महिला के आरोप लगाने से मोहनलाल बड़ोली कोई आरोपी सिद्ध नहीं होते, अभी भी वो सम्मानित भाजपा के अध्यक्ष हैं और हो सकता है दोबारा भी अध्यक्ष बन जाए। उनका मामला इसी वजह से लटका हुआ है कि अदालत के केस की प्रतीक्षा की जा रही है। अभी भी वो पार्टी के समारोह में जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं। आपको एक बता दें, रॉकी मित्तल कभी नरेंद्र मोदी के खास थे, उनके गुण गाते थे। जब यहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन गाँव में, तब वो उनको स्पेशली बनाया गया था और रॉकी की प्रशंसा में गीत गाए। तो मोदी के आदेश पर तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने उन्हें पब्लिसिटी डिवाइस लगाया था, लेकिन उनके मतभेद हो गए, उन्हें हटा दिया गया। फिर वो राहुल गांधी का गुणगान करने लगे, अब वो शायद न्यूट्रल है। हमने सारा केस बताया आपको। हालांकि आजकल हनी ट्रैप, मनी ट्रैप काफी शिकायतें ऐसे भी आती हैं कि महिलाएं पैसे के लिए सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं और फिर सेटिंग होने के बाद केस को परसू नहीं करती या मामला क्लोज होता है। हम इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। भाई इसका फैसला तो अदालत करेगी, जुडिशरी करेगी। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। मैंने तो अपने पाठकों को सारा कुछ, और आपको यही बता दें इस कांड को, इस शिकायत को इससे भी जोड़ा जा रहा है
कि बहुत पहले जब लोकसभा चुनाव थे तो भाजपा के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट की सीढ़ी आई थी, उस सीढ़ी की वजह से उसकी टिकट कट गई थी भाई। ऐसा ही माना जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है कि खुंदक निकालने के लिए ऐसा किया गया है। चलो प्रतीक्षा करो अदालत के आदेश की। नमस्कार।